तो वो फंड आपका ब्लॉक हो गया है। उस फंड का आप अगर डबल यूज चाहते हो करना, तो जो बिग इन्वेस्टर वो सभी इस टेक्निक का यूज करते हैं। एक और पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आप किसी से उधार नहीं मांग रहे हो, वो आप ही का फंड है। राधे राधे, कैसे हो आप सभी की काफी क्वेरी आ रही थी कि सर शेयर प्लेजिंग करके जो फंड मिलता है, मार्जिन मिलता है, उसके बारे में बात कर लीजिए। उससे क्या क्या फायदे हैं, उससे क्या क्या नुकसान है, कैसे प्लेजिंग करते हैं हम, उस प्लेजिंग फंड का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या हम ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पूरा प्लेज फंड का यूज कर सकते हैं, क्या हम शेयर्स को प्लेज करते हैं तो क्या उससे हमें कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, कोई चार्ज लगता है, अगर हमें शेयर को सेल करना है और हमारा वो शेयर प्लेज है तो क्या उसका हो सकता है। मतलब इस टॉपिक के रिगार्डिंग सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट सब कुछ आपको मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आप वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना, कोई पार्ट में स्किप मत करना। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बात करते हैं कि प्लेजिंग जो होती है वो होती क्या है, उसका मतलब क्या है। देखिए, आपके पास होल्डिंग में जो शेयर पड़े हैं ना, आपने आप उन शेयर्स को प्लेज कर रहे हो, गिरवी रख रहे हो बेसिकली, और उसके बदले में आपको फंड मिल जाता है। अब हर शेयर्स का ना अलग रेशियो है। किसी शेयर्स के अंदर आपको 80% का मार्जिन मिलता है, किसी में आपको 70% मिलता है, किसी में 90% मिल जाता है। मान लेते हैं कि आपके होल्डिंग के अंदर किसी शेयर के 20,000 वैल्यू की अमाउंट पड़ी है, ठीक है, आपने उसको प्लेज कर दिया, तो कुछ कुछ केस के अंदर आपको उससे 17,000 मिल जाएंगे, कुछ कुछ में आपको मिल जाएंगे 16,000, कुछ में आपको मिल जाएंगे 18,000। मतलब डिफरेंट अमाउंट में आपको एक रेशियो होता है, मेंशन होगा प्रॉपरली, आपको उस रेशियो में आपको फंड फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे काफी लोग करते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपने होल्डिंग में शेयर्स ले रखे हैं, उस होल्डिंग को आप काफी टाइम तक होल्ड करते हो, बेचते नहीं हो, तो वो फंड आपका ब्लॉक हो गया है। उस फंड का आप अगर डबल यूज चाहते हो करना, शेयर्स को प्लेज करके वापस से फंड फ्री कर सकते हो, उस फंड का आप कहीं और यूज कर सकते हो। अब उन फंड का जो प्लेज शेयर से जो मार्जिन मिलता है, आपको फंड मिलता है, उसका यूज आप कहां कहां कर सकते हो, तो उसके लिए क्राइटेरिया है। पहली बात तो ये, उस फंड से आप शेयर्स को बाय नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको एफ में काम करना है, फ्यूचर ऑप्शन में काम करना है, तो फ्यूचर ऑप्शन का रूल ये है कि आप फ्यूचर ऑप्शन के अंदर 50% मार्जिन से 50% कैश से काम कर सकते हो। मतलब आपने जो शेयर्स को प्लेज किए है, उससे आपको जो मार्जिन मिला है, जो फंड मिला है, उसके साथ अगर आप 50% का कैश और ऐड कर दो, तो आप उससे एफ में काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कोई एफ की ट्रेड जो है वो मान लेते हैं 1 लाख की हो रही है, तो उसके अंदर आप 50,000 रुपए अपने जो प्लेज फंड से आया है वहां से, और 50,000 रुपए कैश उसमें ऐड करके अपना ट्रेडिंग आराम से कर सकते हो। तो जो बिग इन्वेस्टर्स है, जो मेनली एफरो में काम करते हैं, वो सभी इस टेक्निक का यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उन्होंने पास में काफी बड़े पोर्टफोलियो होते हैं, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का। तो बड़े पोर्टफोलियो होते हैं, तो उनका वो फंड ब्लॉक नहीं होता है, वो उसको प्लेज करके वापस से फ्री कर लेते हैं, और उतना ही कैश ऐड करके अपना बड़ी अमाउंट के अंदर अपना आराम से वो एफ में काम कर सकते हैं। तो ये इसका फायदा होता है। अब बात आती है कि प्लेज करते कैसे है, हमारी होल्डिंग में जो शेयर पड़े हैं उन्हें हम प्लेज करते कैसे, उसकी बात कर लेते हैं। 3-4 ब्रोकर्स में कैसे होता है आपको मैं शेयर करता हूं, आप बाकी भी खुद कर सकते हो। सबसे पहले बात करें ज़ीरोधा की। ज़ीरोधा के अंदर आपको जो कंसोल है उसमें जाना होगा, वहां पे आपको मिल जाएगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में जाके आपको हर शेयर्स के नाम मिल जाएंगे जो आपकी होल्डिंग में शेयर पड़े हैं। आपने जिस शेयर को प्लेज करना है उसके ऊपर क्लिक करना, उस पर क्लिक करोगे ना तो आपके वहां पे 5 ऑप्शन खुल जाएंगे, जिसमें ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। उसके अंदर एक होगा प्लेज फॉर मार्जिन, तो आपको प्लेज फॉर मार्जिन पे क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद में एक विंडो ओपन होगी, उस विंडो ओपन के होने के बाद में आपकी होल्डिंग में सारे शेयर जो भी है वो सारे शेयर ओपन हो जाएंगे। उसके आगे टिक का ऑप्शन होगा, आप जिस जिस पे टिक क्लिक करोगे वो शेयर आपके प्लेजिंग की लिस्ट मिल जाएंगे। फिर आपको सारे प्लेजिंग की लिस्ट मिल जाएगी, उस आप शेयर को प्लेज कर देना। ठीक है, प्लेज करने के लिए आपके पास एक कोड आएगा मोबाइल के ऊपर, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है, उस कोड को एंटर कर दोगे, आपके शेयर प्लेज हो जाएंगे। ध्यान रखना, प्लेजिंग के अंदर ज़ीरोधा के अंदर 30 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज लगता है। क्लियर हो गया पॉइंट ये। अपस्टॉक्स की बात करें तो अपस्टॉक्स के अंदर माई अकाउंट सेक्शन में जाना है आपको। माई अकाउंट के अंदर जाके आपको वहां पे एक्शंस का ऑप्शन मिलेगा, एक्शन के ऑप्शन में जाके आपको वहां पे मार्जिन प्लेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, वहां पे स्टॉक चूज कर लेना, आप उसको प्लेज कर सकते हो। अगर हम बात करें ग्रो की, कि ग्रो में कैसे होता है, तो ग्रो में आपकी जो होल्डिंग होती है, होम पेज पे होल्डिंग होती है, उस होल्डिंग पे क्लिक करना। उस होल्डिंग के अंदर आपके शेयर्स के नाम होंगे, उन शेयर्स पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको होल्डिंग डिटेल्स पे क्लिक करना है, देन आप प्लेज का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप प्लेज कर सकते हो। क्लियर। एंजल वन की बात करें तो एंजल वन के अंदर आपके पास में अकाउंट में जाना है आपको। अकाउंट में जाके वहां पे आपको स्टॉक प्लेजिंग का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे, वहां पे प्लेज स्टॉक्स पे क्लिक करना, देन मार्जिन इंक्रीज पे क्लिक करना, फिर वहां पे आप स्टॉक्स चूज कर लेना और आप प्लेजिंग कर सकते हो। जनरली बात करें तो सभी के अंदर आपका पोर्टफोलियो जहां भी होगा, आपके सेटिंग्स में जहां भी पोर्टफोलियो होता है प्रोफाइल के अंदर, वहां जाके आप उन स्टॉक्स पे करके उसको मार्जिन कर सकते हो, उसको प्लेज कर सकते हो। क्लियर।
अब प्लेजिंग के चार्ज क्या लगता है उसकी बात कर लेते हैं। तो प्लेजिंग का जो चार्ज होता है ना वो 20-30 रुपीज के आसपास का होता है प्लस जीएसटी। ठीक है, तो मोटा मोटा कह लो कि 25 से 35 रुपए का चार्ज आपका प्लेजिंग का लगता है। और प्लेजिंग का जो चार्ज लगता है ना, शेयर प्लेज का चार्ज लगता है, वो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स पे डिपेंड नहीं करता है। जी हाँ, प्लेजिंग का जो चार्ज है वो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। वो डिपेंड करता है स्क्रिप्ट के ऊपर, स्टॉक के ऊपर। मतलब आपके पास किसी स्टॉक के मान लो 1000 शेयर है, 10,000 शेयर है, 2000 शेयर है, 100 शेयर है, वो डिपेंड नहीं करेगा, एक स्टॉक के ऊपर आपका चार्ज लगता है। तो बेटर है जिसके पास मान लो पोर्टफोलियो में काफी बड़ी होल्डिंग्स है किसी स्टॉक के अंदर, तो उन सभी होल्डिंग को प्लेज कर सकता है, तो कोई दिक्कत पड़ती नहीं है। तो जो लोग एफ में काम करते हैं उसके लिए काफी अच्छा फायदा हो जाता है। क्योंकि मान लेते हैं आपके पास 10 लाख की होल्डिंग पड़ी है, आप 10 लाख की होल्डिंग को प्लेज करोगे तो आपके पास कितना फंड फ्री हो गया? मोटा मोटा 8 लाख का फंड आपके पास फ्री हो जाएगा। ठीक है, 8 लाख का फंड फ्री हो गया। अब उसमें आप 8 लाख का कैश ऐड कर दो। ठीक है, तो आपने ऐड कितना किया? आपने ऐड तो खाली 8 लाख किया, बट आप उस 8 लाख कैश ऐड करने के साथ में आप 100 लाख से काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 8 लाख आपका प्लेज फंड फ्री होकर आ चुका है। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर होल्डिंग में अगर शेयर पड़ा है, मैं हमने प्लेज कर दी है, उसके बाद में हमें सेल करना है तो क्या करना होगा? क्या हमें उन्हें अनप्लेज करना होगा या वो सेल होंगे नहीं, या फिर हमें उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है? तो पहला पॉइंट ये कि आपको कोई शेयर प्लेज करते हो ना, तो आप वो गिरवी रख रहे हो, तो उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। क्लियर है? क्योंकि वो आप किसी से उधार नहीं मांग रहे हो, वो आप ही का फंड है। आप अपने शेयर्स को गिरवी रख के उसके बदले फंड ले रहे हो, तो उस पर आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ता है, मतलब कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। वन टाइम चार्ज पे करना पड़ता है 20-30 रुपए का, उसके अलावा आपको कोई भी उसके अंदर इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। सेकंड पॉइंट क्या था कि हमें शेयर सेल करना है तो क्या ऑप्शन है? देखिए, प्लेज शेयर्स को आप डायरेक्टली भी सेल कर सकते हो। ठीक है, मुझे बाकी का आइडिया नहीं है, ज़ीरोधा का मुझे आइडिया है। ज़ीरोधा में क्या है कि आप प्लेज शेयर्स आपने कर रखे हैं, उसको आप डायरेक्टली भी सेल कर सकते हो। अगर आपको प्लेज को अनप्लेज भी करना है तो अनप्लेज करने का कोई चार्ज नहीं है, पहला पॉइंट तो ये। और सेकंड टाइम पे अगर आप मार्केट टाइम के अंदर शेयर्स को अनप्लेज करते हो तो आपको सेम डे के अंदर ही वो आपको शेयर्स वापस मिल जाते हैं। और अगर आप किसी शेयर्स को प्लेज करते हो तो उसका जो फंड है ना वो आपको नेक्स्ट डे मिलता है, सेम डे नहीं मिलता है आपको, वो नेक्स्ट डे मिलता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। सो आइए आपके मन में प्लेज शेयर्स के रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट डाउट जो भी आपके मन में चल रहे थे आपको क्लियर कर दी है। इसके अलावा आई थिंक कोई डाउट बचा नहीं होगा। एक और पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास में आपने शेयर्स को बायबैक के लिए बाय किया हुआ है और आपने उसको प्लेज कर दिया है और उस बायबैक की रिकॉर्डेड आ चुकी है और उस रिकॉर्डेड वाले दिन आपके वो शेयर्स प्लेज है, तो वो शेयर आपके काउंट नहीं होंगे। इसलिए बायबैक के अंदर रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपको वो शेयर्स को अनप्लेज करके रखना होगा। मतलब रिकॉर्ड से एक दिन पहले उन शेयर्स को अनप्लेज कर देना, ताकि आपके होल्डिंग में रिकॉर्ड पे शेयर शो करेंगे। ठीक है, बस बायबैक के लिए कंडीशन है, उसके अलावा और कहीं तो कोई दिक्कत मुझे मिली नहीं आज तक। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है, कोई भी कुछ कंफ्यूजन बचती है, कोई क्वेरी बचती है, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि काफी सारे लोग हैं आप में से जो होल्डिंग के साथ साथ एफएनओ में काम करते हैं, ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में काम करते हैं, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। ये जानकारी का सभी तक पहुंचना काफी जरूरी है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लिया होगा, ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपके लिए जरूरी है, आपके लिए काम की है, उसकी जानकारी मिलती रहेगी। उसके साथ साथ आपको आईपीओ के रिव्यूज, बायबैक की स्ट्रैटेजी और भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ मिलती रहती है। जैसे कोई भी चीज से मिस ना हो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। अगर आपको डेली स्टॉक्स की न्यूज, आईपीओ की न्यूज चाहिए हो, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, न्यूज ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, जहां पे आपको डेली सुबह मार्केट ओपन होने से पहले ही स्टॉक्स की न्यूज मिल जाती है कि किन किन स्टॉक्स में आज एक्शन हो सकता है। सो बस आज को इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।